बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। मेरी अकब में आप देख सकते हैं, ये जज हैं इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, जिन्होंने साइफर केस सुना फिर फैसला भी किया था। उन्हीं की अदालत में थोड़ी देर बाद जो PTI के MNAs हैं उनको पेश किया जाना है। शेर अफजल मरवत है, बैरिस्टर गोहर हैं, शुएब शाहीन है, दीगर जो उनके जो अरकान गिरफ्तार हुए हैं गुज़श्ता शाम को, उनको यहाँ पे पेश किया जाना है। कमरा अदालत का अंदर का अहवाल तो आपको नहीं बता सकते, वहाँ पे वकला की बड़ी तादाद में मौजूद है और बाहर भी जो वकला हैं बाहर यहाँ पे जो है वो बड़ी तादाद में, जो मेन गेट है जहाँ से उनको जो है वो यहाँ पे लाया जाएगा, वहाँ पे भी मौजूद है। आज जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें मजम्मत की गई इस एक्ट की, और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम ने मुतफ़िका तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इसकी मजम्मत की गई। थोड़ी देर बाद या पुलिस यहाँ पे लाएगी तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पुलिस की जानिब से उनको जब उनका फिजिकल रिमांड जो है वो मांगा जाएगा। एक FIR जो है वो सामने आ चुकी है जिसमें शुएब शाहीन, आमिर मुगल और दीगर जो PTI के रहनुमा है उसमें उनको मुलज़िम बनाया गया है, और कोई पुलिस पर दावा बोलने और रियासत मुखालिफ जो है वो नारे या इस तरह की बात करने के इल्ज़ामात हैं। 780 मतलब दहशत गर्दी की दफ़ा जो है वो इसमें लगाई गई है। और इसमें आगे चलकर हम आपको आज की जो वीडियो है इसमें 3-4 चीज़ों के हवाले से बताएंगे। एक तो स्पेसिफिकली इस केस में अब क्या होगा, क्या सिनेरियो बन सकता है, और दूसरा हम इसी के साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब का केस था आज तोशाखाना 2 केस, उसमें एक ट्विस्ट आया है। उसमें मामला जो है वो 2 हफ्ते के लिए बल्कि 16 सितंबर के लिए जो है वो मामला जो है वो मुलतवी हो गया है। उसके पीछे क्या वजूहात है, और इस वाले से जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं या PTI की लीगल टीम अब इस मामले में क्या करेगी। और इसी के साथ ही ये तो तोशाखाना 2 केस है जो अभी रिसेंटली बना है, लेकिन एक पुराना तोशाखाना केस भी है जो नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी उनके खिलाफ केस भी है। उस केस से मुतल्लिक भी अपडेट आपको करेंगे इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। आगे चलकर अगला हिस्सा हमारा होगा और हमारे साथ अली हमजा जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और वो हमें जो है वो तफसीलात जो है वो बताएंगे। तो मेरे साथ अब मौजूद हैं अली हमजा, उनसे हम पूछेंगे कि 3-4 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि यहाँ पे PTI के जो अरकान असम्बली हैं उनको कल गिरफ्तार किया गया था, उनको लाया जाना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इस पे बात करेंगे। आगे चलकर फिर इमरान खान साहब के केस में क्या ट्विस्ट आया है कि 6-7 दिन के लिए वो केस जो है वो मुलतवी हो गया है, और आज क्यों आगे समाअत नहीं बढ़ सकी। अगरचे एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने कल ये कहा था कि आज समाअत होगी और आज ही वो जमानत की दरख्वास्त सुनेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। उसके हवाले से तफसील मैं आपको बताऊंगा। और जो केस है नवाज शरीफ साहब का, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी, उनका केस की तफसील अली हमजा से पूछेंगे। अली हमजा, अभी उनको लाया जाना है तो क्या तरीकाकार होता है अमूमी तौर पर? थैंक यू साकिब भाई। तरीक़ाकार ये होता है, पहले तो जिस तरह कल अरेस्ट हुए हैं तो देखा ये जाता है कि सबसे पहले FIR का इंतजार किया जाता है कि FIR आए। इस केस में और बाकी दीगर केसों में हम जब देखते हैं FIR बिल्कुल एंड टाइम पर आती है, और कभी कभी तो जब लेकर आ जाते हैं फिर कमरा अदालत के अंदर FIR आती है कि इस केस के अंदर लेकर आए। मगर सुबह से ये जो कल पार्लियामेंटेरियन उठाए गए थे, अरेस्ट किए गए थे, उनके ऊपर एक एम्बिग्विटी थी कि आया उन पर 780A लगेगी या नहीं लगेगी। अगर 780A लगेगी तो उसका मतलब ये था कि उनको पेश किया जाएगा फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, एंटी टेररिज्म कोर्ट की अदालत में, और अगर बाकी जो PPC और दूसरे हों तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अभी सो फार सिर्फ एक जो है FIR वो इमर्ज हुई है थाना नून जो है तरनौल के पास, और उसके अंदर 3 बंदे और नामालूम अफराद नॉमिनेट किए गए। ज़ुबैर खान है उसमें, शुएब शाहीन है और आमिर मुगल है। तो अब इसके बाद यह है कि जो बाकी 3 FIRs है दीगर में देखना पड़ेगा कि बाकी जितने लोग कल अरेस्ट किए हैं उनको ये कैसे नॉमिनेट करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर लेकर आते हैं। आज ख़ास बात ये भी है कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो हैं वो मौजूद हैं, कोर्ट 1 के जो ATC 1 के जज हैं। ATC 2 के जज ताहिर अब्बास सिप्रा आज एक जेल ट्रायल में गए हैं किसी और मुल्ज़िम के, तो वो वैसे उनकी अदालत में लाया जाना था। वैसे मोस्टली देखा ये जा रहा है कि आजकल ये जितने भी PTI के केसेस हैं ये ATC 2 कोर्ट जो ताहिर अब्बास सिप्रा की कोर्ट है इसके अंदर ही लगते हैं। तो ये जो ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की कोर्ट में मोस्टली लगते हैं केसेस, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं, वो एडमिन जज भी हैं, वो खुद ये वाले केसेस नहीं देख रहे। मगर आज सीनियर जज होंगे जी, साइफर केस सुना है उन्होंने, उसके बाद लगता है सीनियर जज हो गए, वो सीनियर जज भी हो गए और वो बाकी दीगर मुकदमा देखते हैं। आजकल ज्यादा हॉट जो है वो ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ही हैं और वही सारे
केसेस जो हैं वो अच्छा, इसमें ये बताएं कि इसमें आपको लगता है कि आज ही उनको रिहा कर दिया जाए क्या? वैसे इनका वो होता है ना, हर जज का एक अपना तरीकाकार होता है कि मतलब होता है कि अगर डिस्चार्ज बनता है तो डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब दो चीज़ें हैं, पहले पुलिस रिमांड मांगेगी, फिजिकल रिमांड नहीं दिया जाता तो फिजिकल रिमांड अगर नहीं होता तो कोई अदालत जुडिशल कर देती है कि मतलब जेल भेज देती है, बेल आफ्टर अरेस्ट दायर हो जाती है। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए, अभी यहीं से रिहा कर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है, रिहाई अभी हो सकती है? इसमें देखिए, जो अबुल हसास जुल्करनैन साहब है ना, उनसे कुछ भी कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने साइबर केस में भी देखा कि जिस दिन मूड अच्छा हो तो एक्सरसाइज मशीन भी अलाउ कर देते थे, सबकी मुलाकातें भी अलाउ कर देते थे, मगर ट्रायल के एंड में जाके फिर जो हुआ था वो भी हम सब ने देखा। तो अभी कबल वक्त होगा कुछ कहना, मगर फिजिकल रिमांड की इस्तदा करेंगे कि हमने जलसे में पूछना है। और फिर आपको पता है दीगर एफआईआर में जो इतनी, आपको पता है टोटल 11 चार्जेस हैं एफआईआर के अंदर, इस आज की एफआईआर के अंदर, तो वो डेफिनेटली टाइम मांगेंगे। और अब एक और भी साकिब भाई इंटरेस्टिंग बात ये देखना ही है कि जितने पार्लियामेंटेरियंस आया उनको इकट्ठे लेकर आएंगे या अलग अलग उनको जो एफआईआर में एक में नॉमिनेट है उनको अलग अलग प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये भी एक देखने की बात है, ये भी बिल्कुल देखने की बात है। लेकिन एक चीज़ तय है कि इनको अगर तो किसी एफआईआर में गिरफ्तारी हुई है, किसी एमपीओ में नहीं हुई, तो फिर इनको आज ही इन अदालतों में पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कल तक मामला चला जाए, आज ही वो अदालतों में पेश किया जाएगा। इस वक्त तकरीबन जो टाइम है 12:30 बज चुके हैं। तो है कि अगले 1 घंटे में या इस टाइम में वो उनको जो है वो लाया जाएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद उनका फेट डिसाइड होगा कि अदालत ने करना क्या है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है और वहाँ पे अली मोहम्मद खान और साहबजादा हामिद रजा, महमूद खान अचकजई वो पहुँच चुके हैं, तकरीर कर रहे हैं, अपने गिले शिकवे सारी चीज़ें हो रही हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बाहर से अरकान को गिरफ्तार किया गया, सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून या हुकूमत वक़्त भी चाहती है कि ठीक है जैसे चल रहा है, हमने अपने मकासद हासिल करने हैं, उसके लिए किसी भी नहज पर अगर जाना पड़े तो कोई मसला नहीं है। बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है क्योंकि सरेआम जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की, पार्लियामेंट की, कौमी असम्बली की, पार्लियामान की बेतौकीरी हो रही है। इसका जिम्मेदार डेफिनेटली गवर्नमेंट और स्पीकर कौमी असम्बली पे बात आती है। लेकिन देखते हैं कि इसमें अब एंड कहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं। आज इमरान खान साहब का केस था, बुशरा बीबी का भी, और कल बड़ी कोशिश की सलमान सफदर ने कि एहतसाब अदालत के जज साहब को कि आज नैब का दायरा इख्तियार ख़त्म हो चुका, नैब कोर्ट का दायरा इख्तियार ख़त्म हो चुका, तो इसलिए बुशरा बीबी का कस्टडी के अंदर रहने का भी कोई जवाज़ नहीं है। तो उन्होंने 3 घंटे फैसला महफूज किए रखा और मोहम्मद अली वड़ाई साहब ने वो फैसला दिया और आखिर में उन्होंने कहा कि जाएं जी आप स्पेशल जज सेंट्रल, और वहाँ पे कल ही आपकी ज़मानत की दरख्वास्त सुनी जाएगी। तो पूछते हैं अली हमजा से, ये भी कमरा अदालत में थे, तो स्पेशल जज सेंट्रल 1 आज से ऑनवर्ड जो है वो 16 तक तकरीबन छुट्टी पे हैं, 16 सितंबर तक, और आज से वो छुट्टी पे गए हैं, ये जेन में रहे। तो स्पेशल जज सेंट्रल 1 के जज सेंट्रल 1 जो है उनके पास ये केस था, तो चला गया मायूद दिलावर साहब ड्यूटी जज के पास। तो फिर क्या हुआ वो अली हमजा बताएंगे। साकिब भाई, इस पर तो कल एक बात जो थी, एक जो थोड़ा सा रात को हमने आपस में गुफ्तगू की, खदशा एक ये था कि स्पेशल सेंट्रल जज 1 जो है अमजद रांझा साहब, वो जो है एडमिन जज भी हैं, तो वो हुमायूं दिलावर साहब को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हुमायूं दिलावर का एक छोटा सा बैकग्राउंड तो एक दूसरा वाला भी है, एक तोशाखाना में इमरान खान साहब को सजा दे चुके हैं, और दूसरा बैकग्राउंड अब ये है कि पिछले ही हफ्ते केपी हुकूमत ने उनके खिलाफ एक केस वगैरह भी शुरू किया। मगर आज अचानक सुबह जब हम सारे यहाँ पर पहुंचे तो एक हमें सरप्राइज मिला, और जिस तरह आपने ट्वीट भी किया कि ट्विस्ट ये आया कि अचानक ही अमजद रांझा साहब 5 दिन की वेकेशंस के ऊपर चले गए और अब वो जो है 5 दिन के बाद आएंगे। तो फिर खैर हुमायूं दिलावर साहब को लगा, उसके अंदर सुबह से यहाँ बैठे रहे, नैब का अभी जो रिकॉर्ड था वो ट्रांसफ़र होने में तकरीबन 3-1 घंटे लग गए। उसके बाद जज हुमायूं दिलावर कमरा अदालत में एंटर हुए, बैरिस्टर सलमान सफदर आए हुए थे, तो उन्होंने आगे कहा जी ये तो कोर्ट 1 जो है उसको असाइन हुआ है केस, और ये कोर्ट 1 के जज जो हैं वही सुनेंगे। उन्होंने कहा मैं कोई इसके ऊपर सदा कर सकता हूँ या आपको कुछ बता सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं सुनाऊंगा, आप मुझे बिल्कुल भी ना बताएं। 16 तारीख तक की मैं डेट दे रहा हूँ, और 16 तारीख को आके ही जो अमजद रांझा साहब हैं जज, वो इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर होना क्या है। अब ये इसमें देखने वाली बात ये भी थी कि कल के कल ही जो था केस जो है वो FIA को ट्रांसफ़र किया गया और आज रखा गया, मगर अब 16 तारीख तक जो है वो बुशरा बीबी, उनकी अगर ज़मानत तक की बात करें तो वो 16 तारीख तक पोस्टपोन हो गई है। वैसे उमूमी तौर पर मैंने देखा है कि ड्यूटी जज, अगरचे ड्यूटी जज जो है वो ड्यूटी एक जो अर्जेंसी वाला मैटर है या एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ये केसेस सुनते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर थोड़ा बहुत सुन लिया जाता है। लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने एक लफ्ज़
बोलने की इजाज़त नहीं थी सलमान सफदर साहब को। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे भेजा गया है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बंद है, मेरा केस ही नहीं है। ये केस जिनका है ये वही सुनेंगे, वही डिसाइड करेंगे, वही देखेंगे ज़मानत का जो भी है। ज़मानत की बात उन्होंने नहीं की, तो वो केस सुनते तो फिर बात आगे बढ़ती। वो बताते कि जो बुशरा बीबी हैं वो इस वक्त किस कस्टडी में, किस हैसियत से जेल में है कोई पता नहीं है, किस FIR में है कोई पता नहीं है, कौन सा तफ्तीशी अफसर है कोई पता नहीं है। तो ये सारी चीजें पता ही नहीं है। तो एक जो है वो खातून जेल में है। बहरहाल एक वैलिड क्वेश्चन कल भी रेज हुआ था, आज भी रेज हुआ है, लेकिन मजीद अब मामला ये है कि 16 सितंबर की तारीख इसमें डाल दी गई है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर भी हुआ है कि जेल से प्रोड्यूस करेंगे। अब 16 सितंबर को कहाँ प्रोड्यूस होना है? 16 सितंबर को ये होगा कि यहाँ पर जज साहब अदालत लगाएंगे और जज साहब कहेंगे कि क्योंकि जो जेल हुकाम की रिपोर्ट आ गई है, सिक्योरिटी के बड़े ही जो है वो नाजुक सूरत हाल है, तो इसलिए हम उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जेल हुकाम कहेंगे, अदालत फिर कहेगी कि ठीक है, फिर इसका फर्दर हम देखते हैं क्या करना है, फिर एक और तारीख पड़ जाएगी। मतलब मामलात सुलझते मुझे तो 2-2.5 हफ्ते लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक और सरप्राइज भी हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एकदम से नोटिफिकेशन इशू कर सकती है कि सिक्योरिटी खदशात की बिना पर ये जो केस है यहाँ नहीं चलाया जा सकता और इसका जेल ट्रायल होगा। तो फिर जब वो जेल ट्रायल होगा तो फिर जमानतें और बाद में जिस तरह अभी तो FIA के पास आज रिकॉर्ड पहुंचा है, तो उन्होंने तो अभी इसके ऊपर भी टाइम मांगने हैं कि अभी हमने ये पढ़ना है, अभी हमने केस देखना है और फिर उसके बाद हमने ट्रायल चलाना है, तो हमें वक्त भी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी नहीं बिल्कुल उनके लिए अभी तो केस उनके हाथ पहले दिन लगा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वो 1 माह 1.5 माह भी ले सकते हैं, टाइम लेंगे, तफ्तीश इंक्वायरी क्या था, क्या केस है, उनका कौन सा लॉ जो है वो वायलेट हो रहा है, मुलजम के खिलाफ चार्ज क्या बनता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने लिहाज से देखनी है। बहरहाल इस सारे सिनेरियो में जो नुक्ता है वो ये है कि इवन इमरान खान साहब इस केस में बुशरा बीबी किस हैसियत में जेल में जो है उनको रखा गया है, ये सवालिया निशान है जिसका कोई जवाब नहीं है कहीं पे भी। ना कल मिला ना आज मिला, कल वाले जज साहब ने इधर भेज दिया, इधर वालों ने मजीद आगे भेज दिया और आगे वाले मजीद आगे करेंगे। तो अब देखना ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज करें तो 2-4 दिन फिक्स होने में लगेंगे, फिर मामला यूं का तू ही चलता रहेगा। बहरहाल तोशा खाना 2 केस अब 16 सितंबर के लिए फिक्स हो गया है। स्पेशल जज सेंट्रल 1 अमजद रांझा समाअत करेंगे और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को प्रोड्यूस करने का भी ऑर्डर किया गया है। हमेशा से अदालतें ये ऑर्डर करती हैं, इस पर इम्प्लीमेंटेशन हमने कभी नहीं देखी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जो नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी हैं और इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी हैं, उनके खिलाफ एक तोशा खाना गाड़ियों का केस है। थोड़ा उसका बैकग्राउंड फिर आज की समाअत का बताएं। साकिब भाई, एक तोशा खाना रेफरेंस फाइल किया गया था नैब की तरफ से 2020 के अंदर, और ये 4 साल पहले। और ये जो रेफरेंस था इसके अंदर इल्जामात ये थे कि आसिफ अली जरदारी साहब और जो आपने नाम लिए, इन सब ने तोशा खाना से गाड़ियां ली हैं और उनकी जो पेमेंट्स की हैं, उनके जो मीन थे, वो जो ट्रांजैक्शंस थी वो सस्पिशियस भी थी और उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है वो पैसे भिजवाए गए थे। तो ये टोटल कुल मिला के इल्जाम था। ठीक है। तो इसके ऊपर पहले तो नोटिस वगैरह ही चलते रहे, फिर नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। फिर जब वो वापस आए नवाज शरीफ जो थे, तो उनके बाद जिस तरह हम सब ने कवर किया कि सारे नैब के केसेस बंद हुए और ख़त्म हुए, उसके बाद सिर्फ ये वाला एक केस रह गया था उनके ऊपर। इस केस के अंदर जो नैब है वो जज को लिख चुकी है कि नवाज शरीफ का एक्विटल के बारे में बात कर सकी है कि उन्हें आप एक्विट कर दें, और ये 6 महीने पहले की बात है। अच्छा। कि वो जो गाड़ियां थी वो तोशा खाना से नहीं ली गई, वो फेडरल कार पूल से ली गई थी। ठीक है। और उसकी जो पेमेंट थी वो भी किसी इलीगल तरीके से नहीं की गई थी, बिल्कुल ठीक ठाक करके पेमेंट की गई थी। ठीक है। मगर उसके ऊपर जो है अभी तक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट उसके ऊपर फैसला नहीं कर पाई कि उनका एक्विटल करना है या नहीं। दूसरा, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जब से प्रेसिडेंट बने, उन्होंने एक वो जो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी होती है उसके लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो वो भी केस से निकल गए कि जब तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे तो नैब में ये केस नहीं चल सकता। तीसरा, फिर यूसुफ रजा गिलानी और जो बाकी ओमनी ग्रुप के हैं, अनवर मजीद और दूसरे गनी मजीद जो हैं, जो पीपल्स पार्टी के हर केस में होते हैं, उन लोगों ने आज फिर कहा, दायर की एप्लीकेशन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 3 में आबदा सजाद के सामने कि अब जो 6 सितंबर की रूलिंग आई है जिसके बाद इमरान खान साहब का केस भी ट्रांसफर हुआ है, तो उन्होंने कहा अब ये नैब की ज्यूरिसडिक्शन में फॉल नहीं करता क्योंकि ये 50 करोड़ रुपए से कम का इल्ज़ाम है इसके ऊपर, तो इस केस को जो है वो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें। उसके ऊपर जज साहबा ने कहा कि मैं आपको डेट दे रही हूँ 25 सितंबर की, उस दिन आके आप मुझे सेटिस्फाई करें और मुझे बताएं कि ये केस यहाँ से क्यों जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्री एक्ट जो है 2010 वाला गालबन, उसके ऊपर भी आपने मुझे आके सेटिस्फाई करना है।
तो अब वो जो केस है वो चला गया है 25 सितंबर तक के लिए, और उसके अंदर देखने आगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तो पहले ही उन्होंने क्विटल मांगा हुआ है, मगर ये केस भी इसी तरह जिस तरह पहले जब साकिब भाई ये हुआ था नैब के केसेस, जब ये अमेंडमेंट्स आई थी तो तकरीबन 80 केस जो थे वो वापस नैब के पास चले गए थे काउंटी कोर्ट से, और उसके बाद फिर वो केसेस वापस भी आ गए थे। तो अब इसी तरह देखा ये जाना है कि 50 करोड़ से कम हो और इफेक्टिव 100 से कम हो, तो वही अमेंडमेंट्स के बाद ये केस भी यहाँ से निकल जाएगा और कहीं और पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली हमजा ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये तोशा खाना गाड़ियों का केस 4 साल पहले बना, इसका फेट क्या है, लेकिन तोशा खाना 2 केस अभी बना है, 4 माह भी मेरे ख्याल में नहीं हुए, 4 माह हुए, तो ये बहरहाल बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब FIA भी बड़ी एक्टिव जो है वो में नज़र आ रही है, तो देखते हैं कि क्या होता है, और PTI के जो रहनुमा पेश होंगे फिर आपको उसके बाद भी सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।